41 देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन व्हेन द पार्टिकल इज हाफ टू इट्स एंड पॉइंट। मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी अपने एम्पलीट्यूड का आधा होगा, आधे का मतलब क्या है, ये देखिए ये इसका एम्पलीट्यूड है ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, ये एम्पलीट्यूड है। कहता आपने पोटेंशियल एनर्जी बतानी है जब ये हाफ पर होगा, सेंटर में होगा, उस वक्त बताना। तो आप लिखें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स कितना है, एक्स है, एक्स उसने दिया है एक्स नोट ओवर 2 का स्क्वायर। जब कोई बॉडी अपने एम्पलीट्यूड का हाफ होगा, एक्स नोट ओवर 2 का स्क्वायर, उस वक्त आपने पोटेंशियल एनर्जी बताना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/4 11 निकाल ले, पीछे का बच गया हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। आप जानते हैं हाफ के एक्स नोट स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो हाफ के एक्स नोट स्क्वायर बराबर होता है टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 1/4 होगा जी बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 है टाइम पीरियड। उसने कहा है कि अगर एक मास कैपिटल एम है और उस वक्त उसका टाइम पीरियड, जिस वक्त उसका मास कैपिटल एम था स्प्रिंग के साथ, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, T = 2π√m/k। ठीक है, कहता है हमने उस स्प्रिंग के साथ, उस मैस के साथ एक छोटा सा मैस मजीद बढ़ा दिया, उसके साथ ऐड कर दिए समालन। जिस वक्त हम उसके साथ एक और मैस ऐड करेंगे ना, तो उस वक्त टाइम पीरियड है 5t/3। फिर से देखें बच्चों, पहले एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के साथ एक कैपिटल एम मैस लगा हुआ है, टाइम पीरियड की वैल्यू t है। ठीक है, कहता है हमने अब उस स्प्रिंग के साथ जो कैपिटल एम मैस है ना, उसके साथ मैस और बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिए, थोड़ा सा मैस बढ़ा दिया, प्लस समालन कर दिया। फिर हमने उसे वाइब्रेट करवाया, तो वो जिस टाइम पीरियड से वाइब्रेट कर रहा है वो टाइम पीरियड उसने दिया हुआ है 5t/3। तो हम लिख सकते हैं 5t/3 = 2π √m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय k। निकालना क्या है बच्चों, m, ये स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, इसकी रेशो निकालनी है। इन दोनों रकमों को डिवाइड कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, तो इस इक्वेशन को ये इक्वेशन 1 ले लें, इसे इक्वेशन 2 कह लें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो देखें 5t/3 डिवाइडेड बाय कैपिटल T आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों का 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे क्या है बच्चों, √m + m डिवाइडेड बाय k, √m डिवाइडेड बाय k। ठीक जी बच्चों, ये √k दोनों का कैंसिल आउट हो गया। पीछे क्या बच गया, यहाँ से t से कैंसिल आउट हो गया। 5/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर √m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। इस कैपिटल M को दोनों पर डिवाइड कर दें। कैपिटल M पहली रकम से डिवाइड होगा तो m डिवाइडेड बाय m। ये बच्चों अच्छा, एक और काम करना है आपने, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है। स्क्वायर रूट कैसे खत्म होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 तक़सीम 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर जज़र कैंसिल आउट हो गया। तो क्या है बच्चों, पीछे क्या बचा, ये कैपिटल M दोनों पर डिवाइड हो गया। कैपिटल M इससे गया 1 आ गया, 1 प्लस m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यहाँ पर क्या है 25 तक़सीम 9, आपने यही तो रेशो निकाल दी। इस 1 को उधर ले जाए तो 1 माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल m कैपिटल M इज इक्वल टू 25 तक़सीम 9 पहले से है, -1 आ गया, 9 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 9 आ गया, 25 माइनस 9 कितना होता है, तो आंसर है 25 माइनस 9 16 हो गया, 16 डिवाइडेड बाय 9 आ गया जी बच्चों। तो ये ऑप्शन डेल्टा बन गई है। तो स्मॉल m कैपिटल M की रेशो क्या बनी है, 16 डिवाइडेड बाय 9। तो परेशान नहीं होना, इस क्वेश्चन को देखकर अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं। सिर्फ 2 टाइम पीरियड है, जब कैपिटल M ऐसा उस वक्त टाइम पीरियड, जब हमने M में थोड़ा सा इजाफा किया स्मॉल m उस वक्त टाइम पीरियड, दोनों की रेशो ले लेनी है, खुद ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 43 है बच्चों, आप जानते हैं कि वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में कौन सी चीज ठीक है। जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां एक्सेलरेशन 0 होगा। ये आप देखें किताब की लाइन है, ऑप्शन सी बनती है, वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी 0। क्वेश्चन 44 देखें, अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम एग्जीक्यूट SHM अबाउट अ पॉइंट O विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी 100 है। आपने उस वक्त वेलोसिटी निकालनी है, आपने उस वक्त जब इसकी वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी तो आपने डिस्टेंस निकालना।
बच्चों वेलोसिटी का फार्मूला मैक्सिमम वेलोसिटी की फॉर्म में क्या होता है? 44 क्वेश्चन। v इज इक्वल टू v नोट अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नोट स्क्वायर। जी बच्चों v नोट है 100, v कितना है 50, 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या निकला है बच्चों x स्क्वायर। हाँ एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? बिल्कुल ठीक है, x हमने निकालना है, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर दिया। जी बच्चों 100 और 50, 100 इधर लीजिए, 50 और 100 1/2 आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 1 नंबर बच्चों जजर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 100। यहाँ से आपने निकालना क्या? ये टर्म निकालनी है ना, इसको उधर ले लें, तो उस रकम को इधर लें, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? x स्क्वायर अपॉन 100 उधर गया प्लस हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस ये 1/4 इधर माइनस हो गया, 4 एलसीएम होगा 3/4 आ जाएगा। जी बच्चों x स्क्वायर ओवर 100, हमें तो x चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो x डिवाइडेड बाय 10, x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का जजर क्या होगा बच्चों? ये 4 का जजर 2 होगा, ठीक है। x स्क्वायर ओवर 100 था तो आपने x निकालना है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट हम लेंगे, x ओवर 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, कि 2 और 10 को डिवाइड करें तो 5 आ गया, 5 ऊपर ले जाएं तो x इज इक्वल टू 5 इनटू अंडर रूट 3, ऑप्शन सी बन गया। ये ऑप्शन सी सही कर लें, ये टेस्ट में बी ऑप्शन लगी है, सी है 4 जी। क्वेश्चन नंबर 45 है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होंगे? बड़ा मशहूर सवाल है बच्चों, ये जुबानी आपको आना चाहिए। जब भी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का अंडर रूट 2, एम्पलीट्यूड को जब भी अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे, यानी x इज इक्वल टू x नोट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, इस फासले पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं। बच्चों याद रहे, x नोट ओवर 2 पर नहीं कहना, x नोट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, अगर एम्पलीट्यूड a है तो a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 ये लग जाएगा। इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, दोनों के फार्मूले आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का भी काइनेटिक एनर्जी का भी। जहां पर x है ये वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। 46 देखें, डायग्राम वाला क्वेश्चन है जी। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, ये दो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग में देखें, इन दोनों स्प्रिंग का एक एक सिरा दीवार के साथ रिजिड सपोर्ट के साथ बंधा है, एक सिरा मैश के साथ है। इस स्प्रिंग का भी एक सिरा किसके साथ है? रिजिड बॉडी के साथ है, दूसरा सिरा मैश के साथ है। इस स्प्रिंग का भी एक सिरा दीवार के साथ या रिजिड बॉडी के साथ, दूसरा मैश के साथ है। ये सीन कुछ इस तरह से है, अगर आप इस पर गौर करें ना, ये देखिए ये एक दीवार है, ये स्प्रिंग का एक सिरा दीवार के साथ, एक सिरा मैश के साथ, ये स्प्रिंग का एक सिरा दीवार के साथ, एक सिरा मैश के साथ। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो याद रहे, इस शक्ल में जब भी स्प्रिंग कनेक्ट होंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में k इक्विवेलेंट जमा करके निकालते हैं। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, तो इक्विवेलेंट कैसे होगा? k इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 प्लस k2। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? वही 1/2 पाई ऊपर k डिवाइडेड बाय m, तो यहाँ पर k इक्विवेलेंट होगा। जी बच्चों, पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 8 है, दूसरे का 2 है, मैस कितना है? 0.1 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास बच्चों आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47, मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? x नोट इनटू ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू x नोट इनटू ओमेगा, यानी अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो एम्पलीट्यूड डबल करने से वेलोसिटी डबल हो जाएगी। 48 देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये फार्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट g डिवाइडेड बाय h। अगर g 9.8 है, उसकी लेंथ भी 9.8 है, g भी 9.8 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 1/2 पाई आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो आंसर इसका 1/2 पाई होगा, 1/2 पाई। ये 4D ऑप्शन बनेगी इसमें, ये भी करेक्ट कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ पीरियड 3 सेकंड एंड हाफ सेकंड व्हेन इट क्रॉसेस द बीम पोजीशन। जी बच्चों, आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है उस वक्त
डिस्प्लेसमेंट निकालना है उस वक्त जब उसका टाइम हाफ सेकंड होगा। टाइम पीरियड भी दिया है, स्मॉल टी भी हमें दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है x = x नॉट sin ओमेगा t या sin थीटा या sin 2 पाई ओवर t इनटू t। ये उस वक्त जब मेन पोजीशन से शुरू हो। तो सवाल की स्टेटमेंट में उसने लिखा है कि बॉडी मेन पोजीशन से चल रहा है, मेन पोजीशन से उसने अपनी वाइब्रेशन जो है ना वो स्टार्ट की, हमने तब नोट कर लिया। तो मेन पोजीशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसलिए फार्मूले में sin थीटा आएगा। तो x = x नॉट sin 2 पाई। जी बच्चों टाइम पीरियड 3 है। कब डिस्प्लेसमेंट निकालना है? जब t हाफ हो। ये स्मॉल t की जगह हाफ आ गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया। sin π/3 60 डिग्री को कहते हैं, sin 60 डिग्री होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकला है? √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड। 50 वाला क्वेश्चन देखें, उसने कहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस bx। असल में एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, कंपेयर करें, a की जगह a है, माइनस की जगह माइनस, x की जगह x है, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है? b। तो ओमेगा किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ d। टाइम पीरियड निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर t। t निकालो, ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? √b। तो 2 पाई ओवर √b आ जाएगा। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ पीरियड ऑफ 0.02 सेकंड, एम्पलीट्यूड भी दिया, वेलोसिटी निकालनी है जब वो मेन पोजीशन पर, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? v0 = x नॉट ओमेगा। ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल T। तो x नॉट भी है, t भी है, वैल्यूज लिखेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। और आंसर कितना है इसका? इसका आंसर है जी 5 पाई डेल्टा ऑप्शन। ये डेल्टा बच्चों वाइब्रेटिंग ऑसिलेशन में, वाइब्रेशन में पूरी वाइब्रेशन के बाद, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के बाद एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सेलरेशन 0 होगा। देखिए एक्सेलरेशन 0 भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। जब हम पूरी वाइब्रेशन का एवरेज एक्सेलरेशन देंगे तो वो सारी वैल्यूज को जमा करें, जितनी दफा जमा होगी उतनी दफा माइनस भी होगी, तो आंसर 0 निकल आएगा। एवरेज एक्सेलरेशन ऑसिलेशन का 0 होता है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 है, सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x = 0, एम्पलीट्यूड a, टाइम पीरियड t। स्पीड निकालनी है जब डिस्टेंस a/2 के बराबर होगा। जी बच्चों स्पीड निकालनी, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा, स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा √x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन t। एम्पलीट्यूड है a, x कितना है? x उसने दिया है a/2, a/2 यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसको सॉल्व करें बच्चों, 2 पाई ओवर t, हाँ जी 2 पाई अपॉन t। ये 4 ऊपर एलसीएम होगा तो ये मल्टीप्लाई करें, माइनस करें तो 3a स्क्वायर ओवर 4। ये क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 2 पाई ओवर t मल्टीप्लाई √3 a सेकेंड का जजर a होगा, 4 का जजर 2 होगा, 2 से कैंसिल, तो स्पीड का फार्मूला क्या आ गया? √3 पाई। जी हाँ ये बच गया बच्चों, पाई बच गया, a बच गया, √3 बच गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल D। क्वेश्चन नंबर 54 देखें बच्चों, मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी भी दी है, आपने एम्पलीट्यूड निकालना है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला v0 x नॉट ओमेगा होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी 16 है तो 16 x नॉट ओमेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला x नॉट ओमेगा स्क्वायर होता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन 24 है तो 24 इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे कैसे? 24 बड़ी रकम ऊपर रखें, 24 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू x नॉट से गया, एक ओमेगा से गया, तो ओमेगा की वैल्यू निकल। अगर ओमेगा निकल आई है तो फिर से ये फार्मूला यूज करें, 16 x नॉट ओमेगा, यहाँ ओमेगा पुट करें तो क्या आएगा? 16 इज इक्वल टू ओमेगा, 16 इज इक्वल टू x नॉट इनटू ओमेगा। ओमेगा कितना है? 24 तकसीम 16। इसको सोल्व करें, 8 पर तकसीम कर दें, ये ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 8 मल्टीप्लाई 2 16, 2 आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 ऊपर ले जाए 32 हो जाएगा, 3 नीचे ले जाए तो 32/3 आ गया। जी क्वेश्चन नंबर 55 देखें, इसकी ऑप्शन। जी बच्चों
पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल एग्जीक्यूट अनडैम्ड एसएचएम, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है कितने टाइम के बाद? बच्चों एक वाइब्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी 2 दफा चेंज होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने की फ्रीक्वेंसी 2f है। अगर फ्रीक्वेंसी 2f है तो उसका टाइम पीरियड हाफ होगा। फिर से एक वाइब्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी ये एक्सट्रीम पोजीशन से चलेगा ना, ये मेन पोजीशन पर 0 मैक्सिमम, फिर 0 और ये मैक्सिमम, तो एक वाइब्रेशन में 2 दफा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी डबल है, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी की भी डबल है, तो टाइम पीरियड इनका हाफ होगा। 56 वाला देखें जी बच्चों, आपके सामने इक्वेशन दी है x = 0.25 sin 200t। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। मैक्सिमम स्पीड के लिए दो चीजें चाहिए, एक्स नोट चाहिए, ओमेगा चाहिए। एक्स नोट कितना है 0.25, ओमेगा कितना है ये देखिए साइन ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा 200 है। दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स नोट को ओमेगा को, तो यहाँ से आपके पास ये ओमेगा था, तो आपके पास ये आंसर क्या निकल आएगा? तो आंसर निकल आएगा बच्चों 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये निकल आएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक जी बच्चों 57 वाला देखें, टाइम पीरियड निकालना है। डायग्राम आपके सामने बनी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक्स एक्सिस पर टाइम है माइक्रो सेकेंड, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, टाइम पता चल जाए तो फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाए। हाँ जी, टाइम देखें जरा, यहाँ से ये वेव के इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक पूरी एक वेव कंप्लीट हो रही है। एक वेव को कंप्लीट होने में ट्रफ से ट्रफ तक एक वेव होती है, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड कितना बच्चों? 10 से 30 तक कितना बनेगा? 20 माइक्रो सेकेंड। यूनिट ध्यान से माइक्रो सेकेंड है, 20 माइक्रो सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। ये देखें वेव के ट्रफ से ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है ये टाइम पीरियड है, 20 माइक्रो सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उल्टा कर दे 1 डिवाइडेड बाय 20 माइक्रो, इसको सोल्व करेंगे आंसर 50 किलो हर्ट्ज आ गया। क्वेश्चन नंबर 58, अगर हम पेंडुलम को लाहौर से मरी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो टाइम पीरियड आपने बताना है। आप जानते हैं कि टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो लाहौर से मरी की तरफ जाएंगे तो ज़मीन से ऊपर हाइट पर जा रहे हैं ना, तो लाहौर पर जी ज़्यादा है, मरी पर जी कम है, ग्रेविटी कम है, तो टाइम पीरियड इनवर्स है। लाहौर पर टाइम पीरियड कम होगा, मरी में टाइम पीरियड की वैल्यू ज़्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 59 में बच्चों देखें, दो स्प्रिंग है सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है के और के। अगर सीरीज में स्प्रिंग जुड़े हों और सेम स्प्रिंग हो तो उनकी इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसका फार्मूला k/n है। दो स्प्रिंग है तो k/2 है, 10 स्प्रिंग है k/10 है। लेकिन अगर डिफरेंट होंगे, ये फार्मूला सेम का था, अगर डिफरेंट होंगे तो 1/k इक्विवेलेंट = 1/k1 + 1/k2 उस तरह से करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये के इक्विवेलेंट कितना है सेम स्प्रिंग का, k/2, तो 1/2 पाई √k/2 n आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, उसने क्या दो पेंडुलम है, हाँ जी दो पेंडुलम है जिनमें से पहला जो पेंडुलम एक साथ ये दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। पहला पेंडुलम 9 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, जितने टाइम में उतने टाइम में दूसरे पेंडुलम की 7 ऑसिलेशंस कंप्लीट होती हैं। यानी दोनों को एक साथ आप वाइब्रेट करवाना शुरू करो तो पहला पेंडुलम जितने टाइम में उसने 9 ऑसिलेशंस कंप्लीट की हैं, दूसरे वाले ने अभी 7 की हैं। अगर फर्ज करें कि पहले पेंडुलम का टाइम पीरियड t1 है, दूसरे का टाइम पीरियड t2 है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो तो टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन के टाइम को कहते हैं ना। तो पहले पेंडुलम ने 9 ऑसिलेशंस कंप्लीट की हैं, 9t1, जितना भी उसका टाइम पीरियड होगा उसको हमने t1 से रिप्रेजेंट किया। दूसरे पेंडुलम ने 7 ऑसिलेशंस कंप्लीट की हैं, जितना उसका टाइम पीरियड होगा t2, 9t1 = 7t2। ये टाइम बराबर है, जितने टाइम में उसने 9 ऑसिलेशंस कंप्लीट की हैं उतने टाइम में दूसरे ने 7 ऑसिलेशंस कंप्लीट की हैं। तो ये वाला 9t1 = 7t2 ये बराबर है। t1 किसके इक्वल है 2 पाई √L1/g और t2 √L2/g आ गया। 2 पाई से कैंसिल, √g से कैंसिल हो गया, और पीछे जज़र खत्म करने के लिए स्केयर लेंगे तो 9 का स्केयर 81 L1 आ गया, 7 का स्केयर 49 L2 आ गया। जी बच्चों 49 L1 / L2 निकालना, L2 नीचे ले जाए
तो L1 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू 49/81, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आपका यूनिट था सर्कुलर मोशन और ओसिलेशन का कंबाइंड यूनिट था। याद रहे बच्चों कि ये जो डिस्कशन है ये स्टार्स एकेडमी लाहौर की तरफ से है और स्पेशली स्टार्स एकेडमी लाहौर हजीरा कैंपस की तरफ से है। तो हम सब जो है वो ऑनलाइन जी एंटी टेस्ट में जो आपका सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि सिर्फ हजीरा कैंपस ऐसा है जो ऑनलाइन अभी एंटी टेस्ट की डिस्कशंस का या एंटी टेस्ट का सारा सिस्टम चला रहा है। तो बच्चों इंशाल्लाह हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो P5 वेव्स वाली होगी और उसके बाद वेव्स एंड लाइट है, फिर हमारा थर्मो, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।